आरएसएस जो है सर आतंकवादियों का संगठन है। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत मैं इस पे आपको विवाद होने वाला है। सर मैं साबित कर दूंगा, विवाद करे से का उखाड़ लेगा। आओ ना, मार के थुथुन में चूर देबो के समूचे हो जाए, मैं बरियारे हो जाए, मैं आओ ना। एक नंबर के चोट्टा है, ये फ्रॉड है एक नंबर के। देखिए, लेकिन इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, वो जो अपने सच्चाई आप को सर सन ऑफ बिहार बोलते हैं। सन ऑफ बिहार तो हमारो बेटा है, हम भी तो बिहारी हैं, तो हमारे जिसे हमारा बाप कहेगा वो है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं मगध मंच। मगध मंच के इस एपिसोड में आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ मगध सम्राट सुपरस्टार जो भोजपुरी के कहे जाते हैं, संतोष रेणु यादव जी, आज आपको इनसे हम रूबरू कराने जा रहे हैं और इनसे हम आज बातें करेंगे कुछ भोजपुरी लाइफ स्टाइल के बारे में भी और कुछ सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे संतोष रेणु यादव जी से। तो संतोष रेणु यादव जी, आपको मगध मंच में बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप बिना डरे हुए वहाँ पे चले गए थे कटिहार में, और कटिहार में जा कर के मोहना ठाकुर को इस तरह से बोल रहे हैं, तो मोहना ठाकुर का आतंक सच में वहाँ क्या था? मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं आप ही बताइए, आप बता रहे हैं कि मोहना ठाकुर का आतंक सच में था क्या? आपको दिखाई नहीं दिया? वहाँ पे शायद आप गए तो आपका एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप गाली गलौज दे रहे थे। लेकिन गाली गलौज देना ये उचित बात नहीं है संतोष रेणु यादव जी, मेरे अनुसार ये गलत नहीं किए नहीं, आप। आप सर पत्रकार हैं, तो आप तो कोशिश तो करेंगे ही ना कि आप यूट्यूबर का पक्ष लें। लेकिन नहीं सर, आप यहाँ पे इसी को समझिए कि एक आदमी गोली मारे और हम बोली बोलने से भी चले गए। उसके लिए कानून है ना सर, आप गाली नहीं दे सकते तो हैं। कानून क्या उसके लिए नहीं होता है क्या? कानून उसके लिए भी तो होता है। वो हम तो ऐसा नहीं ना, हम जैसे वो हमारे 7 लोगों का हत्या किया, हमारे समाज के 7 लोगों को मौत का घाट उतार दिया। आप बताइए कि वहाँ पे लोग के हृदय में डर था, लोगों के ज़हन में डर था, आँखों में आँसू थी। उन माताओं को, उन बहनों को हमने देखा, उन भाइयों को देखा, जो काँप रहे थे, जो रो रहे थे। हम क्या करते वहाँ पे? क्या लगता है कि जैसे उनको ऐसे ही रोता हुआ छोड़ के चले आते, वही भय भय वाला माहौल में छोड़ के चले आते? क्या क्या फिर से आपको ऐसा लगता है कि वो आतंक फिर वहाँ दोबारा देखने को नहीं मिलेगा मोहना ठाकुर के द्वारा? अब तो नहीं मिलेगा, अब तो उसका विनाश तय है। इतना एकदम 100% गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं आप कि नहीं देखने को क्योंकि मिलेगा? क्योंकि सर महागठबंधन की सरकार जो बनी है, महागठबंधन की सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था अब चुस्त-दुरुस्त हो गई है। महागठबंधन की सरकार उस समय भी थी जब वहाँ पे मोहना ठाकुर के द्वारा 7 लोगों की 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस समय डी भट्टी साहब नहीं थे, लेकिन जब से वो आए हैं काफ़ी बढ़िया वो बिहार में जो प्रशासन व्यवस्था वो मजबूत होती हुई दिख रही है। हाँ, बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वही तो हम कह रहे हैं। जैसे हम कभी भी सर, आप देखेंगे कितना भी कोशिश कर लें, जब तक इन दुराचारियों के खिलाफ कड़े शब्दों में बोलेंगे नहीं, जब तक कि इनके खिलाफ हम एकजुट होंगे नहीं। इनका काम था कि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दबा के रखना। आप बताइए 86% की जो हमारी आबादी है, वो हम लोग इतना दब करके रहें और ये 14% वाले राज करेंगे? क्या आपके कहने से पूरा 86% एक थोड़ी ना हो जाएँगे? कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में हमारा भी अधिकार लिखा गया है ना। हमारे अधिकार से हमें वंचित किया गया। हम लोग 70 साल मात्र आरक्षण का लाभ ले पाए हैं। जो तो ये लोग इतना ही सबके मैंने पेटपीरी उठ गया है। ये लोग 3000 साल तक आरक्षण का लाभ लिया है। आपको इतना स्वर्ण समाज जो कहे जाने वाले हैं यानी जनरल जनरल कैटेगरी के लोग से इतना आखिर क्यों नफरत रहता है? और जनरल कैटेगरी के लोग आपको गाली क्यों देते हैं? आखिर इसका वजह है क्या? सर नफ़रत नहीं है, नफ़रत होता तो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए हम अनशन पर बैठते। हाँ, ये बात तो आप बोल रहे हैं, वीडियो आप बहुत सारे बड़े-बड़े चैनल पे भी बोले हैं, कैसे मृत्यु हुआ आज तक पता नहीं चल पाया। सर अब तो भाजपा की सरकार अब है ना सर बॉम्बे में, तो ये लोग जो भाजपा के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो भाजपा की सरकार जो बॉम्बे में है, मांग करे कि सुशांत सिंह राजपूत जी के जो आरोपी है, जो हत्यारा है, उसको फांसी की सज़ा हो, ये लोग मांग करें। तो ये लोग सर, ये लोग की लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं सर, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हम लोग का माने परिवार का शोषण करते रहता है।
आप हमेशा जो मनीष कश्यप के ऊपर कभी टिप्पणी करते नजर आते हैं, कभी कुमार अभिनव, कभी रवि भट्ट के क्या मतलब पत्रकार को एकदम खिलौना समझ रखे हैं आप? सर, पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र की चौथी इकाई होती है। लेकिन ये सब जो है चाटुकार है, ये सब ये यूट्यूबर देखिए है। बिल्कुल गलत बात आप बोल रहे हैं नहीं, नहीं, संतोष सिंह आप यादव नहीं, जी। आप इसे पत्रकार आप हैं कि पत्रकार वो है? नहीं नहीं, नहीं, पत्रकारिता इसको कहते हैं। आप जैसे निष्पक्षता से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ, जो भी बिल्कुल सही कड़वे बात है। सवाल है आप हमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप जैसे पत्रकार मने जैसे रहिएगा तो भागलपुर वाला मैटर को आप जाइएगा हिंदू मुस्लिम मने अथी राइट फैलवाने के लिए, तो कटिहार वाला जैसे मुद्दा पर काहे नहीं गया वो? हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। काहे नहीं जी। गया वो? दूसरी चीज़ सर कि अब उतना ही ये बोल देता है कि बिहार के सभी भ्रष्ट इंजीनियर, बिहार के सब इंजीनियर भ्रष्ट हो गए। नहीं, अगर ये इसका मैं पूर्ण जोर विरोध करता हूँ। है ना सर, गलत है ना ये यहाँ पे? बिल्कुल पूरा इंजीनियर भ्रष्ट है। तो कल एक आपका मनीष कश्यप जी का एक बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं अब गरीबों को इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बनाऊंगा और फ्री में बनाऊंगा। तो वो जो बैनर लगा हुआ था वो भी कहीं न कहीं इंजीनियर के द्वारा ही साइज करके बनाया गया होगा। है तो ना? क्या भ्रष्ट है सभी इंजीनियर? तो ये बिल्कुल गलत है बात ना? है। आप हाँ। ये बताइए ये कौची बोलेगा सर? अरे ये एक नंबर का चोट्टा है, ये फ्रॉड है एक नंबर के ये। देखिए लेकिन इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। वो जो अपने सच्चाई आप को सर, सन ऑफ बिहार बोलते सर हैं। सन ऑफ बिहार तो मन हमरो बेटा है, हैं? हम भी तो बिहारी हैं, तो हमार जैसे हमारा बाप कहेगा वो, हैं? ये फिर क्या आप बात करते हैं? ये नहीं, बात बोल जो रहे हैं, चीज़ नहीं, नहीं वो सर देखिए, सम्मान के लायक है, पत्रकार हैं, कुछ पत्रकार मनीष कश्यप फिर जी कहते बहुत हैं बड़े आप पत्रकार हैं। सर आप पत्रकार कह सकते हैं ना उसको, हम थोड़े कहेंगे सर। चाटुकार एक नंबर का फ्रॉड है। अयांश वाला मैटर में 12 करोड़ रुपया लेकर के जैसे हुआ, जैसे बंदरबाट किया है वो। दीपक शर्मा का क्या स्थिति है सर, जो रिक्शा वाला था? रिक्शा वाला दीपक शर्मा आज क्या कर रहा है? फिर से वही रिक्शा ही चला रहा है। तो फिर तो उसको चंदा क्या हुआ, चंदा वाला पैसा? सब लुटेरा ही सब है। आखिर मनीष कश्यप सिर्फ बिहार को ही क्यों बोलते हैं कि ये बहुत भ्रष्ट है बिहार के इंजीनियर? इनको कभी न कभी अरे जा ये करके सर आरएसएस है सर, संघी है, इसके बारे में बातें मत कीजिए। संघी है एक नंबर का। हाफ पैंट में जाकर खानदान के दिन गुजर गया। आरएसएस में जो भी आदमी है एकदम मतलब विरोधी है। आरएसएस जो है सर आतंकवादियों का संगठन है। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत मैं इस पे आपको विवाद साबित होने वाला है। सर मैं साबित कर दूंगा। विवाद करे से क्या उखाड़ लेगा? विवाद करके क्या उखाड़ लेगा? आरएसएस जो है वो आतंकवादियों का संगठन है। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने किया? नाथूराम गॉडसे ने। नाथूराम गोडसे का संबंध कहाँ था आरएसएस से? ये आप आप कैसे जाकर कह पता सकते हैं? सर है, आप जाकर पता कीजिए। नाथूराम गोडसे आरएसएस का प्रोडक्ट है, हैं? आप जाकर पता कीजिए ना सर, आप जाकर पता कीजिए। आरएसएस कभी भी सर एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को कभी भी अपना हिंदुस्तान का अंग माना ही नहीं। आखिर कुमार अभिनव और मनीष कश्यप के जितने भी इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं आपसे इतना नफरत क्यों करते हैं? तो मर जाए ओकरा से हमरा का मतलब है? जाके मर जाए, जाके न रे जाके फांसी लगा ले, ओकरा से हमरा का मतलब है? ये कोई मैटर नहीं हुआ। आपसे तो आखिर नफरत ओकरा से करते क्यों हैं? वो लोग पत्रकार हम हैं, सोचबे नहीं पत्रकारिता करते करते। सर। हमरा से नफरत करेगा कि हमरा बहनोई बना लेगा। आपको बोलते हैं कि ये गालीबाज गायक है, ऐसा गालीबाज गायक आज तक कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में पैदा नहीं लिया है। तो वही तो हम पूछे गए कि मैंने हम जैसे आपका चैनल से रेपुटेड चैनल है ही चलते नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो हम तो पूछ दिए थे ओकरा से फोनवे पर कि हम केकरा कुछ किए हैं। हमारा जो सर 86% को टारगेट करेगा सर, उसको आप नहीं छोड़िएगा। 86% हमारा अंग है सर, हमारा खून है सर। ये मूल निवासी है सर हिंदुस्तान का, और जो इसको हमारे मूल निवासी को जो टारगेट करेगा उसको धर कर रगड़ देंगे हम, चाहे कोई हो। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। 86% के अलावा 14% का जीने का हक नहीं है। सर तो वो सब हमको हक दे रहा है सर। हमारा हक तो मार के रख लिया आप तो पूरा अकेला एकदम दहाड़ते रहते हैं। आपको तो कोई डर भय नहीं है। सर। फिर भी आप क्यों कहते हैं कि हमको हक नहीं दे रहा है? हमारा 200 साल ना जीना है सर। हम बात स्पष्ट, अपने कुल खानदान के लिए नहीं जिया, उसका जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हम वो वाला नहीं है कि मैंने रेंग रेंग करके जो जीता है वो वाला हम जिंदगी नहीं जीते हैं। जाति आधारित गणना हो रहा है बिहार में, इससे बहुत आप अच्छा, कितना बहुत संतुष्ट हैं, खुश, खुश हैं? बहुत खुश, बहुत खुश। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब को, धन्यवाद। ये होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? जाति जनगणना होना क्यों जरूरी है? ये चलते कि हमको जाति में बांटा कौन? जो बांटा कौन बांटा सर? कौन बांटा?
यही सब सवर्ण लोग बांटा। सवर्ण लोग बांटे हैं, तो सभी लोग सवर्ण मिल लोग जब करके। बांटा तो हमको भाई पता चलना चाहिए ना कि हाँ हम कितनी संख्या में हैं। अच्छा, ये आप बहुमत देखना चाहते हैं ना? सर बहुमत है नहीं, इससे बहुत फायदा भी है सर। जातीय जनगणना से क्या होगा सर कि इससे मैंने अब ऐसे मान लीजिए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे समाज में कितने लोग आर्थिक रूप से दृढ़ माने संपन्न है, सुखी संपन्न है, कितने लोग आर्थिक रूप से अभी कमजोर हैं जिनको संपन्न करने की जरूरत है, तमाम चीज़ बहुत सारी चीज़ पता चलेगा सर। माने जातीय जनगणना से अभी हालांकि जातीय जनगणना नहीं हो रहा सर, ये जाति आधारित गणना हो रहा है। गणना हो रहा है, जी जी। तो जातीय जनगणना तो हो नहीं रहा है, तो जाति आधारित गणना से ये लोगों को क्या काहे पेट पेरी उठल है, हम ही पूछना चाहते हैं क्या दिक्कत हो गया भाई। एखनी के हक तो हम नहीं मार रहे हैं, अपन भाई हमर घर में के गो सदस्य है, हमर समाज में के गो सदस्य है, ये हम गिन रहे हैं। हमारा SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज कितना है हम ही गिन रहे हैं। ये लोग बोलते हैं, जो पत्रकार हैं, जो मनीष कश्यप वगैरह बोलते हैं कि जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में द्वेष फैलेगा, मार काट फिर से बढ़ जाएगा, फिर से जंगल राज आना शुरू हो जाएगा। आओ ना मार के थुथुन में चूर देबो के समुचे हो जाए बरियारे हो जाए, आओ ना। पत्रकार है, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। वो कहीं ना कुछ तो बोल रहे हैं, वो सोच समझ करके। मनीष कश्यप को लोग एक तरह से बहुत ही अच्छे पत्रकार मानते हैं बिहार में। सर एक नंबर का दलाल है सर, दलाल के आप जैसे पत्रकारिता आप कह रहे हैं सर, पत्रकार लोगों को हम सम्मान करते हैं सर, लेकिन दलाल लोगों को नहीं। आपके अनुसार पत्रकार कौन है अरे बहुत सारा है। बिहार में? वैसे 2-3 या पत्रकार का अच्छे का नाम बताइए जो आपके छोटू तबाही, आप हो गए, केशव पब्लिक स्टेशन, एक्सपोज बिहार, वेद प्रकाश जी द एक्टिविस्ट, मोहम्मद कैफ जी, बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं। आपको कुछ न कुछ जनरल समाज के लोगों से कहीं ना कहीं आपको अरे दिक्कत है। ओखनी के दिक्कत है कि हमरा कोई दिक्कत रहा, हमारा यही दिक्कत है कि वो सब हमारे 86% लोगों को शोषण करना चाहता है, यही हमको दिक्कत है। आप लोग 86% लोगों को 10% कैसे लोग दबा सकता है? खुद ज्यादा सर कम संख्या में है, सॉरी। 14% उखनी की आबादी है, लेकिन ये जनसंख्या में 14% है, लेकिन देश का जो संपत्ति है उसमें 73% का कब्जा किए हुए हैं सब। इसका मतलब ये है कि है कहीं ना डेटा है कहीं सर, डेटा है मेरे इसका पास। मतलब ये नहीं, एक कहीं ना कहीं 86% वाले जो लोग हैं उनको असली हक नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा है ना सर, मात्र 27% में 86% की आबादी हमारी है, हमारा संपत्ति मात्र 27% में बटा हुआ है सर। ये तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है। तो यही सब इसीलिए, और बाकी जो है बाकी सब कितनों हमारा बारे में रूमर फैलाए उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने समाज की बात की हम करते रहेंगे।